डर का साया। रात के सन्नाटे में जंगल की पगडंडी पर एक अकेली लड़की तेज कदमों से चल रही थी। उसका नाम था रिया। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया था, लेकिन ये रास्ता डरावना और सुनसान। हवा में अजीब सी दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से चलने लगी, लेकिन तभी उसे साफ सुनाई दिया किसी के पैरों की आहट। कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। तभी सामने एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखा। खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा हिल रहा था। अचानक हवा का झोंका आया और बंगले का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। रिया ने अपने कदम रोक लिए, पर जैसे ही उसने वापस जाने की कोशिश की, किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियों से हाथ रखा। उसकी चीख हलक में ही दब गई। वो मुड़ी तो वहाँ एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, फटी हुई सफेद साड़ी और लाल चमकती आंखें। तू कौन है? रिया की आवाज कांप रही थी। वो औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में डर का साया था। तूने मेरा रास्ता क्यों रोका? औरत की आवाज एकदम ठंडी थी। रिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। 50 साल पहले मैं भी इसी रास्ते से जा रही थी, औरत बड़बड़ाई। फिर उन लोगों ने मुझे मार दिया और इसी बंगले में दफना दिया। अब हर साल जो भी इस रास्ते से गुजरता है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। वो जमीन पर गिर गई। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने उस रास्ते के पास रिया की खोज की, तो उन्हें सिर्फ उसकी चप्पल मिली और बंगले की टूटी हुई सीढ़ियों पर ताजा खून के निशान। तब से कोई भी उस रास्ते पर रात को जाने की हिम्मत नहीं करता।